नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में चल रही सभी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक उपयोगों की परियोजनाएं तय मानकों और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं ताकि नागरिकों को जल्द इनका लाभ मिल सके। चंडीगढ़ में राज्य प्रगति डैशबोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने 75 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली मेगा परियोजनाओं की समीक्षा की और कहा कि देरी के मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने विभागों को मासिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर डैशबोर्ड पर अपलोड करने के निर्देश दिए जिससे पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर पर विश्व चैंपियन क्रिकेटर शेफाली वर्मा का भव्य स्वागत किया। हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें 1.50 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड और ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया और इसके साथ ही हरियाणा महिला आयोग ने शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शेफाली ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है और वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शेफाली वर्मा ने परिवार सहित हरियाणा सरकार और अधिकारियों का धन्यवाद किया। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा और हरियाणा से हूँ तो बहुत अलग ही प्राउड फीलिंग है। और जब हम जीते, ये सिर्फ हमारी टीम की विक्ट्री नहीं है, पूरी वुमेन्स क्रिकेट की विक्ट्री है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है हमारी टीम फाइनल में जीती। हाँ जी, जैसे आप सबको पता है हरियाणा की मिट्टी एक स्पोर्ट्स के लिए बनी हुई है और जब आज सीएम सर से मिली तो बहुत अच्छा लगा। और हरियाणा के सभी लोग हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन को अलग बैक करते हैं, तो जैसे कि आज सीएम सर से मिली, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया मुझे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी, बहुत ज़्यादा खुशी है। और यही बोलूँगी सभी देशवासियों को, अपने हरियाणा वालों को, कि हमेशा अच्छी मेहनत करिए और स्पोर्ट्स पर्सन को तो हरियाणा सरकार हमेशा बैक करती रहती है, तो सभी अच्छा करिए। बिग थैंक यू टू एवरीवन और स्पेशली हरियाणा सरकार एंड एवरीवन, सबने जितने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं सबको यही बोलूँगी कि सच्ची मेहनत करिए और अपने आप पे बिलीफ रखिए और आप सभी मंजिलें हासिल कर सकते हैं। आप सब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। हरियाणा बीजेपी की संगठनात्मक बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश और जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं पर फीडबैक लिया जिसमें धान और कपास की खरीद और जिला स्तर पर जनता शिविरों की गतिविधियों की समीक्षा भी शामिल रही। मोहनलाल बड़ौली ने बताया कि संगठनात्मक बैठक 1 महीने में 2 बार होती है और इससे सभी सदस्यों को योजनाओं की जानकारी मिलती है। कांग्रेस के वोट कर गाड़ी छोड़ यानी वोट चोर गदी छोड़ अभियान पर मोहनलाल बड़ौली ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए फर्जी वोट आरोपों को खारिज किया। बताया कि जांच में 21 में से 21 वोट सही पाए गए जबकि एक मतदाता का निधन हो चुका था। क्योंकि बहुत सारे काम जो सरकार के हैं उनकी 17 तारीख का जो राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में है वो कैंसिल हो गया था और अब 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 बजे कुरुक्षेत्र में आगमन रहेगा और गुरु तेग बहादुर जी की जो 350 साल है उसको मनाने का कार्यक्रम है। और उस दिन जो समय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा को मिला है उसकी जानकारी सबको दी है। इस प्रकार से आज सरकार का और संगठन की एक अच्छी बैठक यहाँ पर हुई है और सभी चीजों की बहुत सारे काम जो सरकार के हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया है और जो फीडबैक जिलाध्यक्ष और प्रभारी और पदाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी लेते हैं उसकी एक समीक्षा बैठक आज रही। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरीदाबाद पुलिस ने DL-10C के 04
58 नंबर की लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को खंदावली गांव के पास से बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि यह वही वाहन है जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और यूपी में अलर्ट जारी किया था। जांच में सामने आया है कि दिल्ली में I-20 कार से ब्लास्ट करने वाले आतंकियों के पास यह कार भी थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह वाहन ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस कार की गहन जांच कर रही है और विस्फोटक सामग्री की संभावना से इनकार नहीं किया गया। उधर करनाल में कांग्रेस की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर एक जनसभा की गई और जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया और जिला सचिवालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए दोनों नेता दिखाई दिए। प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाए थे उनका कोई जवाब चुनाव आयोग से आया नहीं है। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे बीजेपी के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलीभगत करके मतदाता सूची में बड़े घोटाले करने का काम उनके कार्यालय में हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में तो वोट नहीं सत्ता चोरी हुई है। वहीं आतंकी हमले पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम उसकी निंदा करते हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन कराने का कार्य करेगी। वोट चोरी से हरियाणा की सरकार बनी है। राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाए थे तो उनका कोई जवाब चुनाव आयोग से आया नहीं है। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, वो मुख्य चुनाव आयुक्त न होकर भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में भाजपा के साथ मिलीभगत करवा के मतदाता सूची में बड़े गड़बड़ घोटाले कराने का कार्य इनके कार्यकाल में हुआ है। और हरियाणा में तो वोट चोरी नहीं सत्ता चोरी हुई है, क्योंकि मात्र 22,000 वोटों से के अंतर से सरकार बनी है, जबकि 25 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका आता पता नहीं लग रहा। उनके 25 लाख मतदाताओं पर क्वेश्चन चिन्ह लग गया है राहुल गांधी जी के प्रेस वार्ता के बाद। हरियाणा ने निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अपने विनियमन मुक्ति अभियान के तहत 9 प्रमुख सुधार लागू कर दिए हैं, जबकि 13 अन्य सुधारों को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष के अंत तक सभी 23 सुधारों को पूर्ण करना है, जिससे प्रदेश में उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की संयुक्त अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इन सुधारों पर प्रगति की समीक्षा की गई। करनाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी की वोट चोरी का खुलासा करते हुए लोगों के सामने सच्चाई रखी है। हरियाणा के साथ पूरे देश के लोग सब आश्चर्यचकित हैं, इसीलिए हम वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर करनाल में एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन बीजेपी ने अवैध तरीके से जो है हरियाणा में अपनी सरकार बनाई। लोकतंत्र के अंदर सच्चाई को उजागर करना यह हमारा फर्ज बनता है और हमने यह किया है और इस सच्चाई को जनता के सामने लेकर आए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हरियाणा के मामले में जो सच्चाई लोगों के सामने रखी, उससे न केवल हरियाणा अपितु पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं, आश्चर्यचकित है कि ऐसा कैसे हुआ कि देश के अंदर चर्चा थी कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन उस बनी हुई सरकार को चुरा लिया गया, अवैध तरीके सरकार बनाई गई। करनाल के आपके सामने उदाहरण है, क्या खट्टर साहब जीते थे वो गलत वोटों जीते थे? तो ऐसा नहीं है, जो आरोप लगे हैं वो आरोप में सच्चाई है। और आज कोई हरियाणा में चुनाव नहीं है, बहुत लंबा समय पड़ा है, 4 साल का समय, लेकिन सच्चाई लाना लोकतंत्र के अंदर हम राजनीतिक व्यक्तियों का ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है। तो हमारे नेता राहुल जी ने जो किया है तो सच्चाई लोगों के सामने लेकर के आए हैं। कांग्रेस पार्टी जोर शोर से इस मुद्दे को
जनता के बीच लेके जाएगी और लोगों को बताएगी। और उसके बाद हम विधानसभा लेवल पर भी और हर गांव लेवल तक भी हम इस कार्यक्रम को ले जाना चाहते हैं। सही सामने आना चाहिए, दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी है गलत है, कोई भी निर्दोष और मासूम के साथ कोई घटना घटे उससे बड़ा अफसोस की बात नहीं हो सकती। हम इस चीज की कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात के पक्षधर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहनी चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए, दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी है गलत है, कोई भी निर्दोष और मासूम के साथ कोई घटना घटे उससे बड़ा अफसोस की बात नहीं हो सकती। हम इस चीज की कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात के पक्षधर रही है। यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली धमाके के बाद गुरुग्राम पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए मुंबई जैसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तैयार कर रही है और पुलिस ने मॉल, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। साथ ही अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटकों की बिक्री और खरीद पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने आरडब्ल्यूए से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्रों में आने वाले बाहरी व्यक्तियों पर नजर रखें और उनकी जानकारी नजदीकी थाने को दें ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस हाई अलर्ट, हाई एक्टिव मोड पर है और जो भी दिल्ली से आने जाने वाले रास्ते हैं, अन्य जिलों से आने जाने वाले रास्ते हैं, उन पर चेकिंग बढ़ाई गई है, नाके बढ़ाए गए हैं, पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। साथ ही पूरे जिले में फुट पेट्रोलिंग, पीसीआर राइडर की पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया गया है और जो भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो बड़े मॉल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं और अन्य जगह हैं, वहां पर भी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और सादे वस्त्रों में भी पुलिस को वहां पे तैनात किया गया है, जो कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही जो भी इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, उन पर वर्क करने के लिए एक अलग टीम लगाई गई है जो उन पर सब पे कार्य कर रही है। क्योंकि हमने एडवाइजरी ये दी है कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखे, किसी पर्टिकुलर स्टेट के विषय में नहीं है, अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वेरिफिकेशन ना हो तो उसका वेरिफिकेशन करवाएं, चाहे आपकी कॉलोनी में वो रह रहा हो या कोई कार्य के लिए आता हो।
तो उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनकी आईडीज का वेरिफिकेशन होना चाहिए, कोई फेक आईडी पे ना रह रहा हो। और इसके अलावा भी अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो हमारी डायल 112 पे इन्फॉर्म करें, पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई करेगी और उनका वेरिफिकेशन करेगी, और अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो पूछताछ करके जो भी आगे कानूनी कार्रवाई करना है वो की जाएगी। उधर फरीदाबाद में फिर से जांच का दायरा तेज हो गया है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच एसीपी वरुण दहिया और उनकी टीमों ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी डॉक्टर के ठिकानों पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, साथ ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी कई जांच एजेंसियां पहुंची हैं। उधर दिल्ली धमाके की जांच अब फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस टीम की 2 गाड़ियां जांच के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची। हमले का संदिग्ध हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद इसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता था। वहीं फरीदाबाद में जिस आतंकी मॉड्यूल का सोमवार को भंडाफोड़ किया गया था, उसमें डॉक्टर मुजम्मिल शकील को भी गिरफ्तार किया गया था। वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। मामले में अन्य विभागों की टीम भी लगातार जांच कर रही है। उधर बूढ़ाखेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में मंगलवार को अध्यापक पर हुए हमले के विरोध में बुधवार को शिक्षकों ने स्कूल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि अध्यापक नंदकिशोर पर 3 नाबालिग छात्रों ने बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला किया, जिसके बाद से ही शिक्षकों में भारी रोष है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 3 नाबालिग छात्रों ने अध्यापक नंदकिशोर पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और जिनके बाद उन्हें रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं घटना के बाद शिक्षकों ने इसकी शिकायत पुलिस और खंड शिक्षा अधिकारी को दी थी, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी, हमारे जो गांव में स्कूल है सरकारी, उसमें संस्कृत के अध्यापक पर बर्फ फोड़ने वाले चाकू से हमला किया गया है, जो कि जो हमारे अध्यापक हैं वो पीजीआई में एडमिट हैं। और बच्चों के खिलाफ स्कूल वालों ने एफआईआर वगैरह करवाई थी, जो पकड़ के लेके गए थे बच्चों को। और जैसा भी स्कूल निर्णय लेगा और सभी अध्यापक इकट्ठे होकर निर्णय लेंगे, हम उनके पूर्ण रूप से सहयोग में हैं। अगर नाम काटने को बोलेंगे तो हम नाम काटने में बिल्कुल सहमत हैं। अगर ग्राम पंचायत इकट्ठा करके कुछ और निर्णय लेने के लिए कहेंगे तो हम उसमें भी अपने अध्यापकों के साथ पूर्ण रूप से इकट्ठे हैं। साथी के ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने जो स्कूल के विद्यार्थियों ने हमला कर दिया और वो अभी भी एडमिट है और अब तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, मतलब टीचर्स के ऊपर इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये पूरे हरियाणा को शर्मसार करने वाली है, पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और प्रशासन इस पे ध्यान दे। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई, हमें नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की है। कल देर शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल रोहतक से सूचना मिली थी, अगर नंदकिशोर टीचर घायल अवस्था में दाखिल हुआ है। जो सूचना पा करके वहां पर अपना एसआई अनिल कुमार गए थे, तो उन्होंने कंप्लेंट दी थी। अब 3 बच्चे थे जो टीचर उस टाइम पर आधी छुट्टी होने के बाद अपना घूम रहे थे। वो बच्चे थोड़ी शरारत कर रहे थे, उनको रोका टोकी करने पर उनमें से एक लड़के ने जो सुआ होता है नोक वाला, वो टीचर की छाती में मार दिया। फतेहाबाद पुलिस हाल ही की सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए अलर्ट मोड पर है और जिले भर में सघन सर्च अभियान चला रही है। पुलिस टीमें बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों, होटलों और ढाबों और धर्मशालाओं में गहन तलाशी ले रही है। तो वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी स्थान पर संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत 112 या नजदीकी थाने में सूचना दें। इसके अलावा पुलिस की साइबर टीम सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखे हुए है और भ्रामक पोस्ट डालने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि आपको बताया है कि रेड फोर्ट के पास में लगभग 7 बजे के आसपास
कल शाम को एक कार में ब्लास्ट हुआ था, तो इस संदर्भ में पूरे देश भर में सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पे रहने के लिए बताया गया है। इसी संदर्भ में फतेहाबाद पुलिस भी पूरे पूर्ण रूप से हाई अलर्ट पे है। हमारे 7 इंटर स्टेट परमानेंट नाके हैं जो पंजाब और राजस्थान के साथ लगते हैं। 24 घंटे के नाके हैं। हर एक शिफ्ट में 4-4 लोगों का डिप्लॉयमेंट है और वहां पर प्रॉपर बैरिकेडिंग और सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू है। इसके अलावा 13 हमारे विद इन डिस्ट्रिक्ट के नाके हैं जो 24 घंटे लगाए जाते हैं। लगभग 450 की मैन पावर जो है हमने डिप्लॉय करी है चेकिंग वगैरह में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।